मानव समाज सत्संग के स्वरूप को ही बिगाड़ दिया है। सच्चे संत उपदेश कर रहे हैं, सच्चे संत भजन गा रहे हैं, सच्चे संत कुछ समाज को समझा रहे हैं, समाज को दे रहे हैं। लोगों की वहां पर भीड़ नहीं होती है जहां सच्चे संत हैं। जो नकली है वहां लोगों की उपस्थिति ज्यादा होता है और भीड़ भी ज्यादा होता है। वहां पैसे भी लोग बहुत देते हैं दान में। दान करने से भी मानव जीवन का उद्धार नहीं होता है। हम सोना दान कर दें, गाय दान कर दें, टका पैसा दान कर दें, यह बाहरी कर्म है, बाहरी पुण्य है। यह कर्म भी जीव को बांधता है। जैसे कोई चोर पकड़ा जाए, अब पुलिस उसको सोना की हथकड़ी में बांधकर थाना ले जाए तो क्या कहिएगा, ये बढ़िया चोरवा था, सोना की हथकड़ी में बांध के लाया है। कोई चोर पकड़ा जाए, उसको लोहा वाला हथकड़ी लगाया जाए, क्या कहिएगा, ये खराब चोरवा था। चोरवा न अच्छा होता है न बढ़िया होता है, चोरवा चोर होता है, चोर चोर होता है। तो दान कहां करना चाहिए इसका भी विवेक होना चाहिए। दान वहां करना चाहिए जहां अच्छे संत हो। वह संत के पीछे 10, 20, 100, 1000 शिष्य रहते हो, बच्चे लोग पढ़ते हो, अपांग बच्चे रहते हो। जिस बच्चे के माँ बाप न हो, यदि वह गुरुकुल में हो, उस बच्चे के पीछे में दान करना चाहिए कि बच्चा पढ़ेगा तो भारत जैसे देश का भविष्य बनेगा, विश्व का भविष्य बनेगा। वहां दान देना चाहिए। सच्चे संत हो, सच्चे सद्गुरु हो, सच्चे साधु हो, सच्चे महात्मा हो, दान वहां करना चाहिए जहां सफल होता है। जो गरीब भूख से मर रहा है उसको भोजन देना चाहिए, उन्हें अन्न देना चाहिए, ये दान है। अभी ठंडी की समय है, बहुत गरीब को कंबल नहीं है, तो वहां कंबल यदि चला गया हमारा पैसा से तो यह दान सफल हुआ, यह दान सार्थक हुआ। बहुत ऐसे गरीब हैं जिन्हें रहने के लिए 10 धुर जमीन नहीं है। हमारे पास हजारों हजार बीघा जमीन है, हम हजारों एकड़ के मालिक हैं। यदि 10 गरीब को हम 1-1 कट्ठा दान दे सकते हैं जमीन, तो विचार कीजिए, यह दान देना सफल है, यह दान करना सार्थक है। दान वहां करना चाहिए जहां सफल हो, सार्थक हो। हम दान करते हैं, वह पैसा से कोई दारू पीता है, गांजा पीता है, खैनी खरीद के खाता है, केस लड़ता है। हम दान करते हैं, वह पैसा हमारा निरर्थक जा रहा है, गलत गलत कार्य में यूज होता है, तो दान करना भी हमारा गलत हो गया, दान करना भी हमारा सार्थक नहीं हुआ। इसलिए अच्छे महापुरुष के चरणों में दान करना चाहिए, अच्छे संत सद्गुरु के चरण में दान करना चाहिए। वह दान सार्थक होता है, सफल होता है। आपके पास कुछ भी कमी नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि मैं गरीब हूं, मैं निर्धन हूं। आप गरीब नहीं हैं, आप मन से गरीब हैं, आप ज्ञान से गरीब हैं, आप विद्या से गरीब हैं, आप विचार से गरीब हैं। रोटी, कपड़ा, मकान किसी को कम रहे, इनसे कोई गरीब नहीं होता है। प्रकृति का ऐसा नियम है, पेट सबका भरता है, कपड़ा सबको मिल जाता है, रहने का घर सबको मिल जाता है। गरीब वो है जिनको 2 हाथ नहीं है, जिन्हें 2 आंख नहीं है, जिन्हें 2 पैर नहीं है,
उसे गरीब कहते हैं। और ऐसे गरीब को यदि कोई दान करता है तो वह सफल है, वह सार्थक है। अंधों को दान करना चाहिए, बहरों को दान करना चाहिए, लंगड़े लुल्हों को दान करना चाहिए। जिन्हें कोई नहीं हो उन्हें दान करना चाहिए। जो लाचार है, असहाय है, जिन्हें कोई उपाय नहीं है, वहां पर यदि हम दान करते हैं तो वो सफल होता है। आजकल मैं देखता हूं कि लोग नकली जगह में दान करते हैं और जहां असली है, जो असली हैं उन्हें वहां दान नहीं करते हैं। कैसे? अब नाच हो रहा है, वेश्या की नाच हो कि लड़कों की नाच हो कि लड़कियों की नाच हो, वहां लोगों को देखिए कितना दान करता है। 500 नोट फेंकता है, 2000 नोट फेंकता है, 100 रुपया फेंकता है, 50 फेंकता है। मतलब मैं तो देखता हूं कि लोग 5-5 हजार, 10-10 हजार रुपया लुटा देता है वेश्या की नाच में। लेकिन सदगुरु कबीर कहते हैं, रे मूर्ख अंधा, तुम्हें ज्ञान नहीं है। यदि वही रुपया तुम किसी लाचार व्यक्ति को दोगे तो तुम्हें परमात्मा भला करेगा और तुम्हें वह परमात्मा लाख लाख धन्यवाद देगा। जिस असहाय का तुम अपने मन, वचन, कर्म से यदि तुम सहारा बन गया, वहां कुछ दान कर दिया, वह परमात्मा, वह आत्मा तुम्हें लाखों लाख धन्यवाद देगा। विचार कीजिए, थोड़ा हमें विवेक करना है कि जो अच्छे संत हैं, अच्छे संत जो होते हैं उसकी रहनी पवित्र होता है, उसका साधना पवित्र होता है, उसका मन पूर्ण होता है, वह मन को अमन कर लेता है, मन को सुमन कर लेता है, मन को वश में कर लेता है। ऐसे संत की चरणों में जाएं और उन्हें कुछ फल देना चाहिए, उन्हें कुछ जो आपको बन पड़े दान करना चाहिए। उचित समय पर दान सबको करना चाहिए। अब जैसे मैं अपनी बात कह रहा हूं, अपने क्षेत्र की बात कह रहा हूं, आपके यहां धान भी होता है, धान का फसल होता है ना, तो धान का जो फसल होता है, धान जब कट जाए तो रामायण बताते हैं 10वां अंश गुरु को दीजिए। रामायण कहते हैं कि जब कोई नया फसल हो तो उसमें 5 आदमी को हाथ धुला करके तब वह अन्न को खाना चाहिए। ये बात रामायण कह रहे हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं, हे मानव जागो, यदि तुम अपने आप को कहते हो कि मैं हिंदू हूं, हिंदू का मुख्य ग्रंथ रामायण है। रामायण में लिखा हुआ है कि 10वां अंश गुरु को दीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। यानी 10 मन अनाज हुआ तो 1 मन अनाज जो है वह संत महापुरुषों के मठ मंदिर में देना चाहिए, अच्छे संत सदगुरु के शरण में देना चाहिए। 5 आदमी को हाथ धोवा करके और भंडारा करना चाहिए, तब वह अन्न को क्रय विक्रय करें, भोग करें तो सफल होता है। एक बात याद रखें, दान करने से संपत्ति कभी नहीं घटता है। दान करने से यदि संपत्ति घटता तो आज पक्षी, कौवा, मैना जितने भी हैं, बहुत आदमी का मूंग खाता है, मटर खाता है, धान खाता है, गेहूं खाता है, लेकिन भारत सरकार आज तक पक्षियों के प्रति कोई गलत सोच नहीं किया कि पक्षी घाटा लगाता है, चिड़िया घाटा लगाता है। इतना पानी पीता है पक्षी, क्या नदी का पानी घट जाता है? ध्यान से सुनिए। क्या इतना चिड़िया चुनमुन खाता है लोगों का फसल, क्या वह फसल में लॉस होता है? किसी को हानि होती है? किसी को घाटा लगता है? कोई भी किसान कह दे कि पक्षियों ने घाटा लगाया तो ऐसी बात नहीं है सज्जनों। इसलिए दान करना चाहिए उचित समय पर और उचित जगह पर दान देना चाहिए। अब सच्चे संत महापुरुषों के चरणों में दान करेंगे तो इनसे होता क्या है? सच्चे संत महापुरुष जो हैं वह जन कल्याण में लगाते हैं,
विश्व कल्याण में आपके पैसा लगाते हैं, आपका जो द्रव्य है वह विश्व कल्याण में जाता है, जन कल्याण में जाता है। लेकिन जो दान हम करते हैं वह दान यदि गड़बड़ जगह में चला जाता है तो दान देने वाले भी पाप करते हैं और दान लेने वाले भी पाप करते हैं। इसलिए दान देने वाले को भी विवेक होना चाहिए और दान लेने वाले को भी विवेक होना चाहिए। बहुत से आदमी भंडारा में जाते हैं, अब विचार कीजिए, बहुत से आदमी भंडारा में जाते हैं, बहुत आदमी कहते हैं मैं महात्मा हूं, मैं साधु हूं, मैं वैष्णव हूं, मैं बाबाजी हूं। गांव घर में मैं देखता हूं जो कहते हैं कि मैं वैष्णव हूं। क्या केवल मांस मछली छोड़ने से वैष्णव होता है लोग? नहीं। यदि आप वैष्णव बने हैं तो आपका खान पान पवित्र हो, आप तंबाकू भी न चाटें, जर्दा भी न खाएं, चाय भी न पिएं, क्योंकि यह सब वर्जित है। आध्यात्मिक क्षेत्र में यह सब वर्जित है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि अच्छे जगह में दान करना चाहिए। दान देने का अभिप्राय क्यों है? मानव जीवन में दान क्यों करना चाहिए? मानव जीवन जो मिला है यह दान में ही मिला है। सबको सेवा करना चाहिए, माँ बाप का सेवा करते हुए, परिवार का सेवा करते हुए, कर कुटुंब लोगों का भी सेवा करते हुए और समाज विश्व राष्ट्र का सेवा करते हुए मनुष्य को हंसते हंसते संसार से विदा लेना चाहिए। क्योंकि सेवा करने वाला व्यक्ति महान होता है और जो सेवा करते हैं वही यह संसार में मोक्ष गति को प्राप्त करते हैं। सेवा करने से मन पवित्र होता है, सेवा करने से अहंकार मिटता है, अहंकार धुलता है। इसलिए सेवा करना चाहिए, सबको करना चाहिए।